साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं सर्वजीत बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस बैच में हम लोग का होमवर्क सीरीज चल रहा है। उस होमवर्क सीरीज के आज 7वें अध्याय में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और इस होमवर्क सीरीज का पीडीएफ पाने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ के और अपने पढ़ाई में एक जो मजबूत होता है वो प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न, जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। पहला प्रश्न देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ए बिग फिश। ए बिग फिश का मतलब क्या होता है? कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी जो प्रोमिनेंट पर्सन होता है, जो भी क्या आपके लिए एक बहुत ही कहे तो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसे के लिए हम लोग क्या एक इडियम्स यूज़ कर सकते हैं, अ बिग फिश। अब देखिए, इस पर हम लोग को एक सेंटेंस बनाना था, तो क्या है? ही इज़ अ बिग फिश इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल हेल्प यू। यानी वो व्यक्ति जो है वो क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट यानी इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो कि आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है टू फिश इन ट्रबल्स वाटर। टू फिश इन ट्रबल्स वाटर, इसका मतलब होता है, क्या जानते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो यानी उसकी परेशानी में क्या कीजिए, आप अपना फ़ायदा निकाल लीजिए। तो उसके लिए हम लोग कौन सा इडियम्स यूज़ करते हैं? टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। अब देखिए, इसका अगर एग्जैक्ट आपको ये लिखना है तो क्या लिखेगा? टू गेन एडवांटेज और प्रॉफिट फ्रॉम समवन एल्स प्रॉब्लम। यानी कोई अगर प्रॉब्लम में है तो उससे आप क्या कीजिएगा, अपना एडवांटेज यानी अपना प्रॉफिट उससे आप ले लीजिएगा, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, ही इज फिशिंग इन ट्रबल्स वाटर्स। यानी वो क्या एक परेशानी से जूझ रहा है, बाइंग द शेयर ऑफ द सिक कंपनी। यानी जो एक सिक कंपनी था, यानी जो डूबता हुआ कंपनी था, उसका उसने क्या किया, शेयर खरीद लिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो तो प्रॉफिट में चला गया, लेकिन जो दूसरा सामने वाला था वो क्या है, वो तो डूब रहा है, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला कहता है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होता है? अ वेरी अनफेमिलियर सराउंडिंग। यानी फिश आउट ऑफ वाटर कहने का मतलब यही समझिए, क्या अगर आप बॉयज़ हैं और 10 लड़की के बीच में आपको जाके छोड़ दिया जाए, तो आपका वहाँ पर क्या स्थिति होगा? अगर वो गर्ल्स अननोन है तो वही समझ लीजिए, फिश आउट ऑफ क्या हो गया, वाटर हो गया। यानी अगर पानी से बाहर फिश को रख दीजिएगा तो क्या पूरा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगेगी। उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर, यानी इन अ वेरी अनफेमिलियर सराउंडिंग या फील्स ऑकवर्ड। सिंपली सी आप बात ये ध्यान रखिए, फील्स ऑकवर्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे देखिए, शी लुक्ड लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन शी वाज आस्क्ड टू कुक। जब उसको क्या बोला गया, कुक यानी खाना बनाने के लिए बोला गया, तो क्या अपने आप क्या असहज महसूस करने लगी। ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब होता है ना, जो व्यक्ति क्या बहुत ही ज़्यादा क्या करता हो, अल्कोहलिक हो, यानी बहुत ज़्यादा वो क्या शराब का सेवन करता है, उसके लिए हम लोग करते हैं ड्रिंक लाइक अ फिश। ड्रिंक लाइक अ फिश यानी हर हमेशा क्या बोतल लेके ही वो डूबे रहता है। ये ड्रिंक लाइक अ फिश एट पार्टी, यानी वो पार्टी में गया तो ऐसा पीटा जैसा क्या वह पियक्कर ही है। चलिए आगे कहता है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब होता है इसके पास कोई भी इमोशन ही ना हो, इमोशन लेस व्यक्ति हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अ कोल्ड फिश। यानी लैकिंग इन इमोशन, अपैथेटिक भी है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अ कोल्ड फिश। ही इज अ कोल्ड फिश एंड डज नॉट टॉक टू हिज कलीग। यानी वो क्या है, वो इतना इमोशनलेस है, उसके अंदर कुछ किसी प्रकार का किसी के लिए दया भावना की बात ही नहीं है कि वो अपने जो कलीग्स हैं उसके बारे में भी उससे बात भी कर ले। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस आपको अपने मन से भी बना लेना है, कोई बड़ी वो बात नहीं है। अ बिग स्टोरी। अ बिग स्टोरी का अ फिशी स्टोरी। अ फिशी स्टोरी का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत कहानी। यानी अ बिग लाई क्या हो जाएगा, अ बिग लाई।
मनगढ़ंत कहानी यानी कॉक एंड बुल स्टोरी होता है ना, उसी के लिए हम लोग एक ये भी यूज़ कर सकते हैं, अ फिशी स्टोरी। डोंट ट्राई टू बी फूल मी बाय टेलिंग अ फिशी स्टोरी, यानी आप मुझे क्या मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें, कैसी मनगढ़ंत कहानी बना के। कह रहा है अगला प्रश्न, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब होता है ना कि आप क्या कीजिए, खुद की प्रशंसा के लिए दूसरों को कहिए कि भाई हम वहाँ पर जाएंगे ना तो तुम ना मेरी खूब प्रशंसा करना, यानी उस टाइप के व्यक्ति के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट, यानी अटेम्प्ट टू गेट प्रेज एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से आप क्या कहता है, सम्मान पाने के लिए, प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए, उससे किसी को अगर आप बोल रहे हैं तो क्या बोले, उसे बोला जाएगा फिश फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या है अगला प्रश्न है, शूटिंग फिश इन अ बैरल, यानी सूदिंग मतलब आनंदित है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अब वेरी इजी टास्क बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेरी इजी टास्क, यानी सूदिंग फिश इन अ बैरल, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान कार्य हो जाता है। कंप्लीटिंग विथ हिम इज लाइक सूदिंग फिश इन अ बैरल। चलिए आगे क्या कहता है, नाइदर फिश नॉर फॉल। नाइदर फिश नॉर फॉल का मतलब क्या होता है, जो कि पूरा क्या हो, डाउटफुल हो, एम्बिगुअस हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नाइदर फिश नॉर फॉल, यानी समथिंग वेरी अनक्लियर से हिज सजेशन वर नाइदर फिश नॉर फॉल। आगे हम लोग बात करते हैं, टू हैव अदर फिश टू फ्राई। टू हैव अदर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास भैया इम्पोर्टेंट वर्क है, अब वो दूसरे किसी बात पर क्या करेगा, ध्यान ही नहीं देता है, तो उस टाइप के व्यक्ति के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू हैव अदर फिश टू फ्राई, या फिर टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। इसका देखिए लिख दिया गया है मीनिंग, टू डू मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इतना भी लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा, टू डू मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक ना। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, ठीक ना, हमारे पास क्या है, बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए क्या हम अपना समय ज़ाया नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ हमारा जो है इंग्लिश का काम ख़त्म हुआ, अब हम लोग आते हैं हिंदी के मुहावरे पे। अब देखिए यहाँ पर पहला मुहावरा हमारा था, आँख पर पर्दा पड़ना। आँख पर पर्दा पड़ना मतलब क्या होता है, कोई भी सच्चाई है ना, सच्चाई को आप ढक दीजिएगा, यानी क्या सच्चाई आप छिपा रहे हैं, यानी सच्चाई ना देख पाना, सच्चाई को छुपा लेना, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आँख पर पर्दा पड़ना। चलिए उसका सेंटेंस बहुत बड़ा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, छोटा वीडियो ही रखेंगे, बाकी सब पीडीएफ वगैरह जो है सप्ताह के अंत में आप लोग को मिल जाता है, सॉल्यूशन वाला और बिना सॉल्यूशन वाला पहले ही मिल जाता है वीडियो से पहले। आगे कहता है बंगले झांकना। बंगले झांकने का मतलब क्या होता है, बगले झांकना तो उत्तर न दे सकना, बगले झांकना मतलब क्या होता है, कह रहे हैं इधर देख रहा है उधर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बगले झांकना, उत्तर न दे पाना। वाक्य में अगर देखिएगा, आतंकी फीडिंग के विषय पर जब FAT अपने पाकिस्तान के प्रतिनिधि से पूछता था कि तो वह क्या किए, बगले झांकने लगे, मतलब अगल बगल वाले को देखने लगा, पूछेंगे उससे क्वेश्चन तो अगल मतलब बाट मटियाने के लिए क्या करता है, अच्छा वो है ये है, मतलब वो बीट अराउंड द बुश होता है ना, वही समझ लीजिए। आगे कहता है एक और एक 11 होना, यानी एकता में ही बल है, उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक और एक 11 होना, यानी एकता में शक्ति है। आगे कहता है नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की का मतलब होता है बड़ों के मध्य छोटे की बात का क्या करना, कोई भी प्रभाव न पड़ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नक्कार खानों में तूती की आवाज़। चलिए आगे है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का मतलब क्या होता है, आप ही के लिए क्या करना, षड्यंत्र करना, आप ही के पीछे रहकर आप ही के लिए षड्यंत्र करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खिचड़ी पकाना। आगे है गरे मुर्दा उखाड़ना। गरे मुर्दा उखाड़ना नहीं कहता क्या, या तो भी गरे मुर्दे उखाड़ रहे हो, जो बीत गई सो बात गई, मानो हवा का झोंका था, यानी पुरानी बातों को क्या करना, उठाना। अगला प्रश्न है घाव पर मरहम लगाना।
मतलब क्या होता है, सांत्वना देना या फिर तसल्ली देना, जो भी कहिए। घाव पर मरहम लगाना। 10वां क्वेश्चन जो है वो क्या है, ना 10वां ये नहीं है, यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन। चिराग तले अंधेरे, यानी ज्ञानी के घर में घोर मूर्ख का आचरण होना। यानी कि चिराग तले अंधेरे, यानी ज्ञानी के ज्ञान है लेकिन उसके घर में क्या, उसका जो आचरण है मूर्खता का आचरण होना। अटकेगा से भटकेगा, जो अटकेगा यहाँ पर ऐसा रहता है, सो भटकेगा, ठीक ना। जो लगता है छूट गया है, नहीं, जो अटकेगा सो भटकेगा, मतलब क्या, दुविधा या संकोच की स्थिति में पड़ जाना कि भैया ये काम करे कि ना करें, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो अटकेगा सो भटकेगा। चलिए अब हम लोग को यहाँ पर वाक्य शुद्धि देखते हैं। क्या कहता है, शायद आज वर्षा अवश्य होगी। अब देखिए शायद भी लगा दिया, अवश्य भी, ऐसा तो नहीं ना होगा, कोई एक ही चीज़ होगा। अगर अवश्य वर्षा है तो शायद तो लगाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आज वर्षा अवश्य होगी। उसी प्रकार है, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना नहीं, मुझे खाना खाना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार मोहन और शीला बाजार जा रही है, तो मोहन और शीला क्या बाजार जा रहे हैं, बाजार क्या है, वो पुलिंग है। उसके बाद जुलूस में सैकड़ों हाथिया शामिल थे, तो सैकड़ों हाथी शामिल थे, हाथिया नहीं, ठीक ना। अब देखिए आगे कहता है, राम घर जाती है, राम घर क्या हो जाएगा, जाता है। मैंने जाना है, मैंने जाना नहीं, मुझे जाना है, ये इसमें मेरा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली, तो इसका सही क्या हो जाएगा, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया, क्या हो जाएगा, देख लिया, ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए, तो विद्यालय में कक्षा के सभी विद्यार्थी बुलाए गए, क्या हो जाएगा, विद्यालय में कहाँ के विद्यार्थी, तो कक्षा के विद्यार्थी नहीं, सभी कक्षा नहीं, कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए। सभी कक्षा के विद्यार्थी मतलब हो जाता है पूरा विद्यालय को ही बुलाया गया। मनोज रोती है, तो मनोज नाम से पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, मनोज रोता है, ठीक। चलिए अब देखिए हमारे यहाँ पर वाक्य शुद्धि है, तो वाक्य शुद्धि यहाँ पर देख लीजिए, शुद्धि और शुद्धि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। इस साइड वाला जो है वो अशुद्ध है, निपापी, निपापी, निष्पापी, निष्पापी कैसे लिखा जाता है, निष्पाप, निष्पाप होता है, ठीक ना, निष्पापी नहीं होता है, निष्पाप होता है। उसी प्रकार पूर्ति, पूर्ति कैसे लिखा जाता है, तो में छोटी ई की मात्रा होती है पूर्ति, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं मुनि, तो मुनि में भी क्या है, नौ में छोटी ई की मात्रा होता है मुनि में। और लिपि की बात करेंगे तो लिपि में भी प में क्या, छोटी ई की मात्रा, लिपि ऐसे बोलते हैं। नीति, 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 तो नी, नौ में तो बड़ी ई की मात्रा और तो में छोटी ई की मात्रा, नीति हो जाता है। अब देखिए हम हमारा जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी क्या कहता है, जिसका दमन किया गया उसको क्या बोलते हैं, दमित बोलते हैं, जिसका दमन किया गया हो दमित। उसी प्रकार जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। आगे कहता है अतिथि सत्कार की भावना, जिसके अंदर अतिथि सत्कार की भावना हो तो उसे क्या बोलते हैं, आतिथ्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आतिथ्य बोलते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो तो उसको क्या बोलेंगे, अनुत्तरित बोलेंगे, अनुत्तरित बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुत्तरित। कैसे लिखे जाएगा वो एक बार कॉपी पर जरूर आप लोग लिखिएगा। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को क्या बोलेंगे, प्रत्युत्पन्नमित, 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 क्या बोलेंगे, प्रत्युत्पन्नमित, यानी प्रत्युत्पन्नमित, ठीक। गुरु के समीप रहने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, क्या हो जाएगा, अंतेवासी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतेवासी बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे क्या बोलेंगे,
आक्रांत, क्या बोलेंगे? आक्रांत। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, क्या बोलेंगे? युयुत्सु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युयुत्सु। ये क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में भी मिले होंगे, युयुत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रिक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। जिसकी माप तौल हो सके उसे क्या बोलते हैं? परिमेय। क्या बोलते हैं? परिमेय। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे नहीं है क्वेश्चन, ठीक ना। 45 क्वेश्चन ही था इस वीडियो में, और अगले दिन से हम लोग 50 क्वेश्चन एटलीस्ट तो रखेंगे ही, 50 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक ना। और जिन भी साथी लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लग रहा होगा कि वीडियो जो है वो हेल्पफुल है, एक्चुअली देखिए ये वीडियो का पर्पस ये है कि जो होमवर्क मिलता है उससे आप लोग क्या कीजिए, सुन के बैठ के मिला लीजिए, ये पर्पस है, ठीक ना। कहीं से भी मेरा ये पर्पस नहीं है कि आप को मैं पढ़ा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।